Hey everyone, this video is on sleep apnea. What is sleep apnea? Sleep apnea is a common condition that occurs when your breathing stops and restarts many times while you sleep. This can prevent your body from getting enough oxygen. If someone tells you that you snore, you may want to talk to your healthcare provider. You may also want to ask your provider about sleep apnea if you experience other symptoms of poor sleep quality, such as excessive daytime sleepiness. So, what does this para means? सो एपनिया का मीनिंग क्या है स्लीप एपनिया में? एपनिया मीन्स एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि सडनली ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और वो अगेन रीस्टार्ट हो जाती है, and this can lead to the difficulty in the getting the oxygen in our body. Now what is sleep apnea? Sleep apnea में क्या होता है? यही कंडीशन देखने को मिलती है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाती है एंड अगेन इट रीस्टार्ट्स, बट दिस sleep apnea it happens when we are in deep sleep. जब हम नाइट में डीप स्लीप में होते हैं तब क्या होता है कि सडनली हमारी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाती है और अगेन सडनली वो रीस्टार्ट हो जाती है. सो इस कंडीशन को कहते हैं हम स्लीप एपनिया. सो दिस कैन प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग इनफ ऑक्सीजन बिकॉज हमारी ब्रीदिंग सडनली स्टॉप हो रही है व्हेन वी आर इन डीप स्लीप. तो इससे क्या होगा कि हमें इनफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी. इफ़ समवन टेल्स यू दैट यू स्नोर, अगर आपको कोई बताता है कि आप स्नोर करते हो, यू मे वॉन्ट टू टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए, मीन्स डॉक्टर से. You may also want to ask your provider about sleep apnea if you experience other symptoms of poor sleep quality. So if you are not experiencing a good sleep in night and suddenly your breathing stops and then restarts and you are not getting the enough oxygen in the body, so you need to get checked by the doctor. So when you are not taking an enough sleep at night, you may experience excessive daytime sleepiness. So the patient who is suffering from sleep apnea experience disturbed sleep because of sudden stoppage in the breathing, leading to sleepless nights. Now there are the types of apnea. So different types के apnea होते हैं. So what does apnea means? Apnea एक ऐसी condition होती है जिसमें क्या होता है कि sudden ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और सडन रीस्टार्ट हो जाती है. मीन्स पर्सन को इतना पता नहीं चलता कि ये कब हुआ एंड इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग द इनफ ऑक्सीजन. तो व्हाट इज़ स्लीप एपनिया? स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यही सेम कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन ये तब होता है जब इंडिविजुअल सोया हुआ होता है. नाउ टाइप्स ऑफ एपनिया, डिफरेंट टाइप्स के एपनिया होते हैं. एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी, सीन इन न्यूबॉर्न्स स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज. सो ये डिफरेंट टाइप्स के एपनिया हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन इन अ इजी सिंपल वे. So first apnea is the obstructive sleep apnea. This is the most common type. So ये जो apnea sleep apnea होता है ये बहुत most common type है. This happens when the airways gets blocked, usually because the soft tissues in the back of the throat collapses or relax excessively during sleep. सो व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बैक की एयरवेज होती हैं, जो हमारे एयर पैसेज होता है, उसमें जो हमारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द थ्रोट, वो टिश्यूज़ आपस में कोलैप्स हो जाते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी स्लीप में प्रॉब्लम हो जाती है. ड्यू टू दिस आवर ब्रीदिंग स्टॉप्स. मीन्स क्या होता है कि जो हमारी एयर ट्यूब है वो आपस में कोलैप्स हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हम ब्रीदिंग, हमारी एयर जो होती है वो अंदर नहीं जा पाती और बाहर नहीं आ पाती, जिससे ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और हमें स्लीप एपनिया एक्सपीरियंस होता है.
सो व्हाट आर द कॉजेज एंड द रीजंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी जो थ्रॉट होती है वो कोलैप्स कर जाती है. फर्स्ट रीजन इज द ओबेसिटी. एक्सेसिव फैट अराउंड द नेक कैन नैरो द एयरवे. सो द फर्स्ट कॉज इज, क्या होता है कि अगर पर्सन को ओबेसिटी है, मीन्स बहुत ज़्यादा फैट है, तो क्या होता है कि एक्सेसिव फैट अराउंड द नेक. सो नेक के अराउंड जो एक्सेसिव फैट होता है वो क्या करता है, वो उस एयरवे को नैरो कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो एयरवे होती है उनके कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं स्लीप में. सो नेक्स्ट रीज़न इज़ द enlarged tonsils adenoids which is common in children. They can block the airway. So second causes और second reason क्या है कि enlarged tonsils, हमारे जो बैक में tonsils हो जाते हैं, जो tonsil होते हैं वो enlarge हो जाते हैं, like due to infection और any viruses. तो ये जो enlarged tonsils होते हैं ये चिल्ड्रन में कॉमनली देखे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो enlarged tonsils हैं ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे एयरवे को, जिसमें अगर एक कॉमन चिल्ड्रन को enlarged tonsils होते हैं तो उनको स्लीप एपनिया कंडीशन एक्सपीरियंस होती है. नेक्स्ट इज़ द नेज़ल कंजेशन और ब्लॉकेज, या फिर नेज़ल कंजेशन हो गया और या फिर ब्लॉकेज हो गया ड्यू टू म्यूकस. अगर म्यूकस ज़्यादा इकट्ठा हो गया हमारी नोज़ में तो उससे क्या होता है कि नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे नाइट में स्लीप एपनिया हो सकता है. नाउ द थिक नेक सर्कम्फरेंस. नाउ द लास्ट रीज़न इज़ द थिक नेक सर्कम्फरेंस. अगर हम जो नेक एरिया है उसका ज़्यादा सर्कम्फरेंस है, उससे भी हमारे जो एयरवेज है वो कोलैप्स हो सकते हैं, जिससे स्लीप एपनिया हो सकता है. सो इस स्लीप एपनिया को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों कहा गया है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव का मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन. अगर किसी भी पाथवे में कोई भी चीज़, कोई भी थिंग हिंडर कर रही है, लाइक अगर हम ब्लड वेसल की बात करें तो उसमें जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे जो ब्लड है वो इजीली वेसल में फ्लो नहीं कर पाता. सो द ब्लड क्लॉट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन दैट ब्लड वेसल. उसी तरह जो हमारे बैक के थ्रॉट एरिया में जो हमारी एयर ट्यूब है वो कोलैप्स कर रही है, जिससे क्या होता है हमारी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू द कोलैप्सिंग ऑफ द थ्रॉट टिश्यूज. सो दिस इज़ द obstructive sleep apnea. Now the next reason is the alcohol consumption or sedatives. These relax throat muscles more than usual. अगर हम alcohol consumption करते हैं या फिर sedatives लेते हैं, so उससे क्या होता है कि जो हमारी थ्रॉट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे क्या होगा कि थ्रॉट की मसल्स की मूवमेंट नहीं होती और हमारी जो थ्रॉट टिश्यूज़ हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और जिससे स्लीप एपनिया हो जाता है. दैट इज़ द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, लाइक लाउड स्नोरिंग, gasping or choking while sleeping, excessive daytime sleepiness, morning headaches. So these are some symptoms of the obstructive sleep apnea. You may experience a morning headache because of the sleepless nights. So do like, share and subscribe to my channel and follow me for more videos. So we will cover the types of sleep apnea in the next video, that is the part 2 video.